सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये स्थान है सिर्फ कर्ण आश्रम जो है हमारा, जहाँ पर आप देखेंगे बहुत पौराणिक स्थल है। उस पौराणिक स्थल के पास ये जगह है। मूर्ति देखेंगे जिसके पैर छूने के लिए सब आते हैं। आप पैर छूने के बाद लोग क्या काम कर रहे हैं और वो जगह है। इतना ही अंतर है बस यहाँ की। क्या क्या लिखा हुआ है और दोस्तों, आप सभी के साथ मैं हूँ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बता दें अभी हमारे तक कर्ण आश्रम में जिस स्थान को कहा जाता है तपस्वी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की नगरी के लिए जो फेमस है, उसका इस प्रकार से हाल है। वहाँ के पास एक जगह हमने यहाँ पे देखी। उससे पहले आज तक मैंने यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने ध्यान दिया तो मैं आज को यहाँ पे, और वहाँ पे क्या जानकारी लिखी है आप जान के हैरान देंगे। पौराणिक स्थल जहाँ पर आप जानते हैं हम इससे लगातार दे रहे हैं विश्व पटल पे ये जगह आनी चाहिए, एक अच्छी धरोहर बननी चाहिए। वो धरोहर की किस तरीके से हाल है, मान रहे हैं कि शायद उस धरोहर के साथ ना भी हो, लेकिन उसके पास का इलाका है जिसपे यहाँ पे बिल्कुल होता है कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप ये देखिए, अब क्या क्या लिखा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। आप लोग आराम से पढ़िए कि क्या क्या लिखा है। और निश्चित रूप से ये बहुत गंदी और दयनीय स्थिति है। अरे इससे भी बुरा तो यहाँ पे आइए क्या लिखा है फिर। अब आप ये देखेंगे क्या स्थिति है यहाँ की, क्या क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल बहुत गंदी स्थिति में है ये। थोड़ा मैं अपने साथी को बोलूंगा, थोड़ा फर्क अपने साथी को बोलूंगा एक बार आइए यहाँ पे। सर ये देखिए ये क्या चीज है। मैं तो मेरे को हाथ लगाने का मन नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये स्थान है सिर्फ कर्ण आश्रम जो है हमारा, जहाँ पे आप देखेंगे बहुत पौराणिक स्थल है। उस पौराणिक स्थल के पास ये जगह है। तो लिखा भी क्या है आपने, अभी मैंने आपको जैसे कि अपने साथी को दिखाया कि क्या लिखा है। यहाँ पर ओयो फ्री में उपलब्ध है, आए और डैश 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 करें। तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये उस जगह का हाल है जहां पर हमारे पौराणिक स्थल, जैसे हम बोलते हैं कि विश्व पटल पे जैसे लाना चाहिए, क्या इस तरीके से विश्व पटल पे हमारा उत्तराखंड राज्य का कोटद्वार ये शहर आएगा, जिस स्थल को हम कहते हैं कि एक बहुत ही पौराणिक स्थल है। कि ये वो पौराणिक स्थल दिखाता है, क्या ये पौराणिकता के मापदंड हैं। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आप पता है ये उस जगह में ना इंक्लूड होता हो, लेकिन फिर भी जब आप समय समय पर आते हैं तो निश्चित रूप से आसपास की जगह भी साफ सुथरी होना अनिवार्य है। ऐसे पौराणिक स्थल पे निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं चीजें अच्छी की जाए, लेकिन किस प्रकार से चीजें अच्छी हो रही है मेरे को तो समझ के परे है। आप देख सकते हैं हालात बिल्कुल अच्छे भी नहीं है। आप कुछ भी देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मतलब क्या क्या लिखा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत गंदी स्थिति में है ये। और जब हम आते हैं यहाँ पे कर्णाश्रम के पुल से ऊपर आते हैं, जो लोहे का पुल है वहां से ऊपर आते हैं, जब ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे मूर्ति लगी है उसके पास से ज्यादा दूर नहीं है ये। मतलब आप विजिबल है बहुत आराम से। ज्यादा ज्यादा 100 मीटर की 100 20-25 मीटर की दूरी पर है ये, ऐसे ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद इस प्रकार की चीजें होना काफी, मैं जैसे आपको दिखाया वो पैकेट, जिस पैकेट में हाथ भी नहीं लगाना था, निश्चित रूप से नीचे आके हाथ भी धोने, और इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और निश्चित रूप से यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल क्या क्या होता होगा, तो हमें सोच के भी परे है। वो मूर्ति देखेंगे जिसके पैर छूने के लिए सब आते हैं। आप पैर छूने के बाद लोग क्या काम कर रहे हैं और वो जगह है। इतना ही अंतर है बस। आपको दिखा दो थोड़ा, कैमरा मैन को उनको थोड़ा जूम करके दिखाएं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, दोषियों को साफ सुथरा करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य अपने कोटद्वार की बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि हमारा जो कोटद्वार शहर है वो साफ सुथरा हो और अच्छे नाम, जब लोग आए देखें तो अच्छी तरीके से नाम ले। सबकी पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। ये लिखा है कर्ण आश्रम चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्म स्थली, राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत थे, जिनका नाम जिनका जन्म महाभारत के युद्ध से कई वर्ष पूर्व कण्व आश्रम में हुआ था, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। चल इनके आशीर्वाद को मैं लेना चाहूंगा कि भगवान आप सद बुद्धि दें यहाँ पे लोगों को, और जिस जगह के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उस जगह का स्थान थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ पे आए तो अच्छी चीज लेके जाए। हमारी विधायक महोदय ऋतु खंडरी भूषण जी वो इस और ध्यान देंगी, साथ ही हमारे मेयर महोदय शैलेंद्र सिंह रावत भी इस और ध्यान दें कि इस प्रकार की चीजें हमारे कोटद्वार शहर में ना हो, क्योंकि इस चीज से हमारे शहर का नाम बदनाम होता है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य कभी भी अपने शहर को बदनाम करना नहीं है। इस चीज को आप नेगेटिव ना लें, इस चीज को आप ऐसे लें कि आपने एक चीज देखी और उसे सही करना आपका हाथ में है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी लोगों से कि आपको मेरी ये वीडियो अन्यथा नहीं लेंगे, और कोटद्वार को स्वच्छ बनाने में और इस स्थान को, इस पौराणिक स्थान को और अच्छा बनाने में आप
सभी लोग अपना योगदान देंगे, क्योंकि एक स्थान के एक व्यक्ति से शहर शहर नहीं बनता, देश देश नहीं बनता, राष्ट्र राष्ट्र नहीं बनता है। तो आप सभी लोग अगर योगदान देंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्य को रोका जा सकता है। बहरहाल हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय, और मेरी बातों को अन्यथा ना ले।